चलिए कल्ले वाला कल्ले वाला के छोड़ के कैसे पहले वाला है। चलिए करेंट अफेयर में पेज नंबर एसपीडी में तो कितना था? 5 निकालने हो गया। अरे तरीके से 5 वाला में 5 वाला मिला। अच्छा ठीक है लिखा कर कल लें। ठीक है चलिए चर्चित महिलाएं हैं करंट अफेयर में बताइएगा। मजाक नहीं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में गीता राणा। गीता वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी? मिश्रा को दीपिका मिश्रा। दीपिका एगो दीपिका खिलाड़ी है तीरंदाजी में। हाँ दीपिका यही है, झारखंड की है। हाँ झारखंड की है। दीपिका पादुकोण हीरोइन। वो तो हीरोइन है। वो तो हीरोइन से मतलब नहीं रखना है। हीरोइन से मतलब नहीं। चलिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर? पहली महिला स्काई डाइवर भारतीय सेना में लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष? ओएनजीसी के अलका मित्तल। कौन? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। टेबल टेनिस के पहली महिला अध्यक्ष? मेघना अहलावत। मेघना। भारतीय टेबल टेनिस संघ का पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? माधुरी पुरी बुच। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धीति बनर्जी। सेल की पहली महिला अध्यक्ष? सोमा मंडल। सोमा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जम्मू कश्मीर के बनी थी आयशा अजीज। सबसे कम उम्र के पायलट महिला आयशा अजीज। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला? शीर्षा बांदला। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय की दूसरी महिला शीर्षा बांदला। सुनीता विलियम्स में गए। सुनीता विलियम्स में गए ना पहला तो कल्पना चला गया था। सुनिए ना तीसरा होना चाहिए। इसमें गलती लिख ले है। तीसरा होना चाहिए ना हो। तीसरी महिला है कल्पना गया है। भारतीय मूल के करना कौन? तीनों कोई ने भारत के है। भारतीय मूल के है। भारतीय मूल के गया है भले। सुनीता विलियम्स कहाँ गए? कहाँ? सुनीता विलियम्स भी भारतीय के है। अरे विदेश के है तो वो सब मत करो। हाँ वो प्रथम महिला है। सुनीता विलियम्स है ना कहाँ के? भारतीय मूल के। वो तो बोल रहे हैं सुनीता विलियम्स बोल रहे हैं भारतीय मूल के है। भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। तीसरा ही है। कल्पना चावला पहला, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा शीर्षा बांदला। भैया हरियाणा के हल वो कल्पना चावला प्रथम। फिर सुनीता विलियम्स में भी भारतीय हल और इसमें भी हल। हम नेट पर भी सर्च कर ले। दूसरा बताया सर कौन? ये शीर्षा बांदला। एकरा कैसे बतई थे? सुनीता विलियम्स गेले हैं ना देश में ना भी सुनीता विलियम्स दूसरा भारतीय कोची निकले हैं। अमेरिकी मूल की दूसरी भारतीय। सब अमेरिकी मूल की है। इसमें नहीं लिखा। भारत में कोई नहीं है कि जो भारत में रह के भारत से गया है। शीर्षा बांदला का लिख रहे हैं सिर्फ दूसरा भारतीय मूल की निवासी। सब वही लिख रहा है सब अमेरिकी। तो कहाँ से गए? नहीं भारत के तो हरियाणा में जन्म हो ले लो करे करनाल में। हाँ हूँ तो बिना नागरिकता के पहले कैसे जाती वहाँ पे? तो ऐसी दूसरा तो कोई उपाय नहीं करेगा। तोरा अलग अलग स्टेट के वहाँ अलग अलग नियम है। अमेरिका में एक भारत
में रहती थी लेकिन अमेरिका चली गई। एक अमेरिका में जो रहती थी वो बाहर आ गई, इसलिए वो ऐसा दिया हाँ, चलिए देख लीजिए फिर से। चले, वैसे दिया वैसे। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने वाला उत्तराखंड के एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी, जेएनयू की, बनी थी सर। हाँ, सृष्टि गोस्वामी एक दिन मतलब हाल फिलहाल में बनी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति। जेएनयू के ये बताइए वो तो दीदी बनर्जी तो ये ठीक है। ठेला अच्छा है कुछ तो पंडित है क्या कुछ पंडित है लास्ट में शांति श्री धूलीपुरी। पंडित पंडित से छोड़िए, शांति श्री धूलीपुरी कोची के थे, जेएनयू की पहली महिला। शांति से दूर पड़ी पंडित। हाँ वही सुना, काम देते वही कोची काम आते, कोची काम करके हमें सिखा देंगे, कुछ नहीं बात, कुछ नहीं पता चलता वो कुछ नहीं करे, हमारा घर आके खिला सकता है, हम नहीं कुछ करें। हाँ तभी हमारा हम खुद मोटिवेशन होना है। चलिए लेट मत आइए, लेट के चलते ये बैठल रहता आदमी 15 मिनट है। चलिए, जेएनयू की पहली महिला शांति श्री धूली पंडित। कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ। भारत की पहला फाइटर प्लेन चलाने वाला शिवांगी सिंह, मुजफ्फरपुर के। भारत की पहली फाइटर लड़ाकू विमान चलाने वाली लड़ाकू विमान बोलेगा पायलट तो भावना कंठ, फाइटर पायलट बोलेगा तो शिवांगी सिंह। सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू, उड़ीसा के। सुप्रीम 25 साल के आसपास में लगता है। 25 साल कुछ महीना फिर मैटर का जो होते फायदा उसे बोले से इतना लेट स्टार्ट हुए हैं, पूछना भी पूरा। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु। वकील से डायरेक्ट जज बनी थी। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग, हाँ, हिना जायसवाल। फाइटर प्लेन चलाएगा तो शिवांगी सिंह, फाइटर प्लेन शिवांगी सिंह। और लड़ाकू विमान बोलेगा पायलट तब वो बोलेगा कौन सी भावना कंठ। और लाइट इंजीनियरिंग बोलेगा तब हिना जायसवाल। अब विदेश में कुछ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सेलो। आईएमओ की बना है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। आईएमओ का मुख्यालय लंदन। अब इंग्लिश में देख लिया, हमारा इंग्लिश मालूम नहीं है। चलिए बताएगा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बोलूआर्ट। अब लोग ना डालता है तब हम क्या करते हैं? डाल दीजिएगा आप भी। हाँ ब्लूआर्ट। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति ब्लूआर्ट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला बनी थी? इटली के प्रधानमंत्री। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनाबी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनाबी। नोरा मतोसी हल्ले कुछ है। हाँ। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मलिक है। आयशा मलिक। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक।
IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ। IMF की पहली उप प्रबंधक गीता। WTO के तो कल पूछ लेते हम लोग, नागोजी ओंकोजा इवेला, कहाँ के? नाइजीरिया। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका कोई जरूरी है? न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन। UAE की पहली अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी पहली अंतरिक्ष यात्री कहाँ की बनी थी? UAE के। अब बर्नेवा कहाँ के था? रियाना बर्नावी था सऊदी अरब के। अब आते हैं कुछ राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। श्रीलंका के श्री जयवर्धने कुट्टे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। कांगो के किंशासा। कांगो के गुआना। जॉर्ज गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। जमैका के किंगस्टन। जमैका की राजधानी त्रिनाड और टोबैगो। पोर्ट ऑफ स्पेन। बोलिविया की राजधानी बोलिविया लापाज। बोलिविया की राजधानी निकारागुआ की राजधानी ओकरो में गुआ है मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। सीरिया दमिश्क। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। हाँ 3 गो है। जोहान्सबर्ग भी है, प्रिटोरिया भी है। ना उसे न्यायपालिका ना होता है, प्रशासनिक होता है। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी हाँ वही प्रशासनिक होता है, तो वही तो हम उसे देखो। कार्यपालिका न्यायपालिका वित्तीय हो गई, राजनीतिक हो गई या प्रशासनिक हो गई। कार्यपालिका न्यायपालिका। चलिए अब इधर लिथुआ। घाना की राजधानी अकरा। मुंबई। बताना है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला के साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस। कजाकिस्तान। तजाकिस्तान के दुशानबे है। तजाकिस्तान आज हल। कजाकिस्तान के अस्ताना। कजाकिस्तान हाँ अस्ताना। और तजाकिस्तान के है दुशानबे। हाँ। लेबनान की राजधानी बेरूत। पनामा के पनामा। सर्बिया बेलग्रेड। कतर दोहा। युगांडा कंपाला। स्विट्जरलैंड बर्न। विश्व में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड। नॉर्वे ओस्लो। बहरीन मनामा। बहरीन मनामा। बोत्सवाना गैबरोन। बोत्सवाना के गैबरोन। बोत्सवाना के ग्रीस एथेंस। ईरान तेहरान। नामीबिया विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी अजरबैजान बाकू। अजरबैजान के बाकू। आर्मेनिया की राजधानी ना एरेवान। सऊदी अरब रियाद। कल हम लोग कराएगा पेज नंबर करेंट एसपीडी 6 नंबर पेज 6। ना ये एक तरफ वाला खाली 6 लिख रहे वही।
देखिए नींद आया तो इधर आ गया। चलो ना बैठे थे। कहता ना कोई कोई में चल नहीं रहा, कोई में चल रहा है, पता ना यूट्यूबा करता कुछ इन लोग के, कुछ नहीं हम निकालते हैं, जो जैसा रोज डालते हैं वैसे ही डालते हैं। चलिए खाली लाइक कर दो ना, बस लाइक करो ना। चले अगर सब में खाली क्षमता रहेगा तब ना, तब पूछ लो, हमरा का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमरा कोई दिक्कत नहीं, हमरा लगा 1%, बाकी लोग अपना अथी कीजिएगा, हमरा पूछना है। तो आधा घंटा लगेगा एकरे पूछे में, दम लगेगा। 15 मिनट तभी एक पेज में लग गए, 15 मिनट 15 मिनट अगर लगे तब चलो छोड़े ला ना बोली थी हम, टाइम पे आगे पड़ेगा। ऐसे आ रहा है सब 5:15 में 5:20 में आ रहा लोग, लब तो रही, अब तो अपने आप में बोली था, सबके लिए बोल रहे हैं हम। अभी मत सोचा कि पर्सनली तोड़े को बोली थी। चला अब हिस्ट्री अब 1-2 में स्टार्ट होता है। हाँ कम से कम 4-5 मिनट रहते तो स्टार्ट कैसे होगा? 2-3 लड़कियां आना जरूरी ना है, जो पढ़ जाता वो ये भी नहीं करेगा, तो हम क्या बताएं। चलो अब हिस्ट्री में वाकाटक वंश बताइएगा। 4 अश्वमेध कराने वाला शासक कौन था? प्रवरसेन बहुत है, 2, 3, 4 को है। हाँ तब ऐसा बोलिए, खाली प्रवरसेन बोलिएगा तो ढेर है उनमें। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध, एकमात्र शासक जो है अभी तक के जो कि 4 अश्वमेध करवाया था। बताइए आप वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, ये किसका पूर्वज था? किसके बाद? सातवाहनों के माधीन था। बताइएगा ये कौन सा गुप्त शासक जो था अपनी बेटी के शादी रुद्रसेन द्वितीय से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रभावती गुप्ता ना, वो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य का 3 गो कर लिया, 3 गो। चले आते हैं। सेतु बंध की रचना किसने किया था? पुस्तक है प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन सेतु बंध की रचना। प्रवरसेन प्रथम जो था क्या किया था? 4 गो अश्वमेध कराया था, 4 गो। अब बताइएगा हरि विजय नामक पुस्तक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? नहीं, सर्वसेन। सर्वसेन ने क्या लिखा? हरि विजय नामक के जो है क्या लिखा था? काव्य ग्रंथ है, कविता लिखा था। विदर्भ शैली का पूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। वाकाटक में पूरा आ गया सब में। विदर्भ शैली वाकाटक, विदर्भ शैली क्योंकि ये कहाँ एक मैंने अधीन किसका था? विदर्भ के स्थानीय शासक ही सब था। हाँ बताइएगा वाकाटक नरेश किसके उपासक थे? शिव और विष्णु दोनों के, शिव और विष्णु। नचना नाम के मंदिर किसने बनवाया था? व्याघ्र देव, व्याघ्र नचना नाम के मंदिर किसने बनाया था? व्याघ्र देव। अजंता का कौन सा गुफा जो था वाकाटक के शासनकाल में बना था? 16वां और 17वां और 19वें गुहा में इसका चित्र चला का। अब आते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति किसने किया था? पुष्यभूति। वो तो शुंग वंश के किया था, पुष्यमित्र शुंग। हाँ ये पुष्यभूति है। प्रभाकर वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के वन है? वर्धन वंश बोले या पुष्य, हाँ पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति।
इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ की राजधानी थी? एक सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन, जो पहला था प्रतापी, पहला जो भी था प्रतापी भी था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के गो बेटा? दो गो। के गो बेटी? दोनों बेटा के नाम? राजवर्धन और बेटी के नाम? राजश्री। राजश्री। राजश्री की शादी किसके साथ? ठीक है, हाँ, ग्रह वर्मा। मौखरी के शासक था ग्रह वर्मा। अब इसे ग्रह वर्मा को किसने मार देता है? मालवा के शासक देवगुप्त। मालवा के शासक, और देवगुप्त को मारता कौन है? राजवर्धन। फिर राजवर्धन को मार देता है कौन? शशांक। शशांक को फिर कौन मारता है? हर्षवर्धन। कहानी कहता हर्षवर्धन के रहता है तो ये पुलकेशिन द्वितीय पराधीन पुलकेशिन द्वितीय रहता है नर्मदा नदी के तट पे। 622 के कैसे 600 ना ध्यान में ना दिले, वो दूसरा दिले है, वो नहीं दिले है। चलिए, अरे ऐसे हो गया। पहले शादी ग्रह वर्मा के रहता है, ग्रह वर्मा के मार देता है कौन? मालवा के देवगुप्त। देवगुप्त के से बदला लेता है बड़का भाई राजवर्धन। जब एक दोस्त हुआ के मर जाता है देवगुप्त, तो शशांकवा के गुस्सा बढ़ता है, वो आके मार देता है केकरा? राजवर्धन को। अब राजवर्धन के भाई था कौन? हर्षवर्धन। अब वो तो गुस्सा आएगा, वो जाके मार देता है केकरा? शशांक। यही शशांक जो था कोची किया था? बोधि वृक्ष के कटवाया था। किस धर्म का था शशांक? शैव धर्म का था। किस धर्म का था? आधा खत्म प्रभाकर वर्धन। अब आते हैं आगे। कब गद्दी में बैठता हर्षवर्धन? 606 में। 606 में। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। कौन सी उपाधि धारण करता है? यही हर्षवर्धन। बाप और बेटा दोनों सेम करता है ना। बाप भी करता है परम भट्टारक के, और बेटा भी परम भट्टारक। बापुआ के लिए एक एक्स्ट्रा करता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। प्रभाकर वर्धन दूगो, प्रभाकर धन प से प्रभाकर वर्धन, प से परम भट्टारक, और एगो महाराजा धीराज। जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठेगा तो परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको, हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर रहता है? नर्मदा नदी के तट पर। ह्वेन-सांग किसके दरबार में आता है? हर्षवर्धन के। कब चलता है वहाँ से? 629 ईस्वी में पहुँच। यहाँ से चलता कहिया? 645 में। नालंदा जब पहुँचता है तो वहाँ के नालंदा का आचार्य कौन था? शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र था। हर्षवर्धन अपने यहाँ से भारत से चीन दूध कब भेजता है? 641 में। 600 आई 2 साल में चेंज करके 2 साल करके भेजता दोबार। 643 और 600 वहाँ से आता है, वहाँ से यहाँ से 41 में जाता है, और 43 और 45 में यहाँ आता है। पहले 41 में भेज देता है, और वहाँ से 43 और 45 में आ जाता है। बाणभट्ट के दरबारी कवि, सॉरी, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। ह्वेन-सांग बताइए केवल समारोह में पहुंचा था? 6ठा में। क्या यहाँ समारोह कितना साल पे होता था? 5 साल पे होता था। प्रयाग में। कौन? हरिसेन। ये हरिसेन का ना चर्चा, हरिसेन लिखल है। अब आते कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट। बाणभट्ट के गुरु के नाम? भरचू। बाणभट्ट के 3 गो संस्कृत नाटक है हर्षवर्धन के। बोला दुए गो।
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हाँ एक और ना, है कि पैसा दे के लिखवाया है। कहीं पे कुछ कहता है, कहीं पे कुछ। अपने से कौन लिखे? यादव जितना आत्मकथा लिखा रहा है अपने से तो लिखता है। जितना सोनो से लिखा है। चलिए आते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। भारत का अंतिम, महान वो आ जाएगा ना। हाँ, ना ही कट्टर था और ना पूरे देश का शासक था। हाँ हर्षवर्धन। पृथ्वीराज चौहान था, वो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कर लेता, एक से ज़्यादा कर लेता वो। महान हुआ है। चलिए हाँ, महान राजपूत शासक कौन था? अभी क्वेश्चन पूछ लेता अभी। चलिए कहते हैं महान राजपूत नहीं पूछ लेता हूँ। राजपूत लगले था। चलिए हाँ, राजपूत लगले था। चलिए बताइएगा, नाटकवा लिखा था, कवि कौन लिखा था? ये रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जो था वो लिखा था, किसने लिखा था? और लिखवाया था ही ना, मगर कोई था धावक नाम के लिखा था। किसने? धावक नाम के। चलिए कहते हैं हर्ष के अधीन जो शासक होता था उसे क्या कहते थे? ठीक है, सामंत या महाराज। कौन लिखवाया था? हर्षवर्धन लिखवाया था तीनों, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। क्या हुआ? अरे एक हो के चलते, अब खोजिएगा, टाइम लगेगा। वो राजपूत शासन था उसमें, यह 100% श्योर है। हाँ चलिए बताइएगा, ग्राम के शासन के प्रधान को क्या कह देते थे? ग्रामाच पटलिक। ग्रामाच पटलिक, ग्रामाच। प्रधान सचिव को क्या कहते थे इसके? भंडी। हर्षवर्धन के समय जो प्रधान सचिव था तो उसे क्या कहते थे? भंडी। प्रधान सेनापति को सिंहनाद। प्रधान सेनापति को सिंहनाद। अश्वसेना के प्रधान को कुंतल। अश्वसेना के प्रधान को कुंतल। और गंज सेना के प्रधान को हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त। गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछल है। प्रधान सचिव को भंडे, प्रधान सचिव को प्रधान सेनापति को सिंहनाद, प्रधान सेनापति को अश्वसेना के प्रधान को कुंतल, अश्वसेना के प्रधान को और बचा गज सेना के स्कंदगुप्त। पुलिस के साधारण पुलिस के कर्मचारियों को चाट और भाट, और मुख्य रूप से पूछेगा तो दंडपाशिक। हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तुला यंत्र। रहट घंटी में तो गुप्त में था। जल तंत्र या तुला यंत्र। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ पर प्रसिद्ध था? मथुरा। और सबसे पहले लोक सब पर लाया था कौन? हर्ष चरित्र में है इसकी चर्चा। चलिए कल हम लोग करा जाएगा पल्लव लोकपाल ना अथी ना, GST ना। बजट की चर्चा तो पहले बार यहाँ से इंग्लैंड से हुआ। इंग्लिश नाम बता सकते। कल पल्लव और चोल। पल्लव और चोल ना, वो तो चालुक्य में हुआ जाता है ना। चलिए पल्लव और चोल। पॉलिटी में था कुछ ही था, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी और नीति आयोग। चलिए बताइएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा किसमें? 148। कहाँ से कहाँ तक? 148 से 100। बताइएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाया जाएगा कैसे? संसद के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश हटता है ना संसद के अवसर ना, वो महान्यायवादी रहता है। महान्यायवादी राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, उस सब पर प्रसाद पर निर्भर करता है।
ई हटाएगा सदन के, दोनों सदन के प्रतिवेदन पे। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, वैसे ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाएगा। सेम प्रोसेस है उच्चतम न्यायालय वाला, याद रखिएगा। हाँ, दोनों सदन के उसमें लिखित सिफारिश देगा। कार्यकाल 6 या 65। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 6 और 65, उसका भी 6 और 65। बताइए साल सुप्रीम कोर्ट में कहाँ 6 साल है भैया? कहाँ नहीं हो, उनमें तो खाली 65 वर्ष दिले। कहाँ बोले? 6 वर्ष कहाँ दिले? कहाँ नहीं भाई ना दिले। सर। संविधान संशोधन हो लेकर आप कर ला है ही ना ये। चलिए आते हैं। न्यूनतम एज नहीं है कि कितना में हाँ। बंद, लेकिन 65 में अब रिटायर कर दे। 65 में, लेकिन 6 साल ये वो कर बोले कि 6 साल वाला 6 65 नहीं है। हम देखा 65 है। हम देखा 65 है, दिखाओ तब। लेकिन न्यूनतम हाँ है ये। थोड़ा भी दिखा होगा। हाँ दिखाओ ना, दिखाओ। अब निकला तो फिर अब खोजे पड़ेगा ना। बंद करो थोड़ा सा, 1 मिनट बंद करो। चलिए, सार्वजनिक धर्म इसमें नहीं है, बोलवा। सार्वजनिक धर्म का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बताइएगा, जो प्रतिवेदन होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन होता है, वो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति संसद पर क्या रखता है? दोनों सदनों पर रखता है। किस अनुच्छेद के तहत? 151 के 1 के तहत जो है ये रखता है राष्ट्रपति दोनों सदन में। हाँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने प्रकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? भैया देखा ना, 65 साल 6 हम भेजेंगे, काला टेंशन है सर, भेज देंगे। ठीक, चलिए। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लेखा परीक्षक जारी करता है। विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम। बताइए, किसे लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है? अब आधा अधूरा मत बोलिए, पूरा बोलिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और ठीक है, तो ढेर लोग ना समझेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हम लोग समझे ना। चलिए अब आते हैं महान्यायवादी। भारत में महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76। किसी भी सदन में भले कुछ हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है, मगर वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत जो ये वोट जो है किसी भी सदन में आ सकता है, जा सकता है, बोल सकता है। हाँ, 76 में पद की चर्चा है। 88 में है कि वोट देने का अधिकार इसके पास। अब विशेष अधिकार भी जो है ना संसद को 88 के अनुसार ही है। अब आते हैं महान्यायवाद। बोल सकता है, लेकिन निर्णायक मत देता है वो नहीं, वो अलग है। सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष और सभापति जो है ना, जब बराबर होगा दोनों पार्टी के पक्ष ना, तब जब उस समय निर्णायक मत देगा लोकसभा के अध्यक्ष। ना भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं किया आगे। चले, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है? किसके प्रसाद पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के। महान्यायवादी बनने के लिए किसकी अर्हता क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के जो उम्र होता है वही इसका होता है। भारत में खाली राज्य के, सिर्फ सेंट्रल के लिए करेगा कि सभी के लिए? सभी के लिए अति कर लेगा। चलिए, राज्य के सभी क्षेत्र में न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इसे प्राप्त होता है, ठीक ना? कि बताइएगा, महान्यायवादी सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए किसका सहायता होता है? इसका गठन के गो? एगो सोलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त होता है, 3 गो। 3 एगो 4 हो गया खुद तो महान्यायवादी, एगो सोलिसिटर, 2 अन्य, 4 गो कुल 4 गो। एगो महान्यायवादी और ओकरा सहायता देवला 3 गो, एगो सोलिसिटर, 2 अतिरिक्त। सर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है सर। हाँ, इसकी चर्चा सोलिसिटर जनरल की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। चलिए,
राज्य में महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में? 165। मानववादी की चर्चा 76 में। नहीं ये वाला जो अटॉर्नी जनरल का हाँ सॉलिसिटर जनरल का चर्चा है। नहीं है। हम कब बोले कि इसमें है? महान्यवादी की चर्चा है, सॉलिसिटर जनरल की चर्चा नहीं है, तो फिर अनुच्छेद क्या पूछ रहा है? महान्यवादी के सहायता कर रहा है, उसका गठन किया गया है। और एडवांस में नहीं कहिए कि जैसे कि चल जाके सहायता कर दो, उसके लिए से किया गया। अरे प्रधानमंत्री बन गया। चलिए कहते हैं महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में? 165। राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता। अब आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग किसका स्थान लिया? योजना आयोग। योजना आयोग को भंग कब किया गया? 14 जनवरी 2014 में 15 अगस्त 2014 लाल किला से वहाँ से कह दिए कि आज के बाद योजना आयोग खत्म। अब इसके स्थान पे क्या आएगा? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2000। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सूत्र बोल दो। ठीक है चलो इधर आओ। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कितने साल के लिए गठन होता है? 5 साल 15 साल 7 साल और 3 साल, 3 को मिला के होता है 15 साल 15 साल 7 साल और 3 साल। 15 साल का है भाई, तो रणनीति तैयार कर ला। 3 साल में एक्शन सॉरी हाँ विजन तैयार कर ला। एक दिन पूछ रहा था सेट में कि विजन के लिए नीति आयोग कितना साल के लिए सिफारिश करता है, तो 15 साल के लिए। वो एक्शन आएगा कितने साल में? 7 साल में। और 3 साल में मुआयना होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ 15, 7 और 3। अब क्वेश्चन कैसे विजन पूछेगा तो 15 एक, फिर उसके बाद बोलेगा कि एक्शन बोलेगा तो 7 और मुआयना बोलेगा तो 3 साल। टोटल नहीं ले पूछेगा, टोटल पूछेगा तब देखा जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 डेट के साथ 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। प्रथम उपाध्यक्ष ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। 3 बार केवल बोला कि हां 3 बार ना ध्यान में हमरा कार्यवाहक 3 बार चलिए गए जो मॉडल है धरा दे कुछ। पहला इसका बताइएगा उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया कौन है? नीति आयोग की जब स्थापना हुआ था 2015 में, तो उसका प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। प्रथम सीईओ कौन था? अमिताभ खुल्लर। प्रथम मुख्य अधिकारी सीईओ कौन था? खुल्लर। कौन था प्रथम सीईओ बोलेगा तो हाँ सिंधु खुल्लर पूरा नाम। हाँ प्रथम सीईओ कौन था? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में कौन है? अभी सुमन बेड़ी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेड़ी। और सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। अमिताभ का ना चेंज हो गया बीवीआर सुब्रमण्यम। अभी तो ये जब नया ही तो इसका भी ताप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ना बोल जाता है अमिताभ का सुब्रमण्यम बदल गया, चेंज हो गया तो कर ले। अच्छा हो सकता है, जिसे देख लीजिएगा। हड़बड़ाई था कहा देख लो आराम से। देखो बीवीआर सुब्रमण्यम एकरा काट के देना चाहिए था लेकिन ना मुख्य कार्यकारी था ही। अभी नयका में सब दिले सब मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए नीति आयोग भी खत्म। चलिए कल हम लोग कराएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार और राज्य मानव अधिकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 1993। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं तो इसलिए बढ़ा देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भी और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी, ये 4 गो। पॉइंट नंबर 30, 31, 32
पूरा 3 गो 30 से 30 32 हाँ। 30 से 30 32 विविध, विविध में विदेशी राइटर था ना, विदेशी। फर्स्ट पेज में जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, वी सुब्रमण्यम है, हमें याद है। नयका दिले इसको चेंज कर देना चाहिए था किताबों में, नयका लूसेंट तक तो यार खाया वो सब चेंज नहीं हुआ होगा। है ना। पलाई से यथी टाइपिंग करके छोड़ लेते हैं। चलिए विविध में आते हैं कौन सी, विदेशी लेखक बताइएगा। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक, हाँ किताबे का नाम है, ऑप्शन ऑप्शन चलिए अच्छा दे देती हूँ। बोला लुई फेसर, रोमेल रोलांड, स्कॉट। चलिए ठीक। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक रोमेन रोनाल्ड, रोलांड है, रोलांड। हाँ पुस्तक महात्मा गांधी पुस्तक का नाम है, पुस्तक में है महात्मा गांधी। हाँ हाँ चलिए महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक रोमेन रोलांड। अब बताइएगा लीडर्स पुस्तक के लेखक, अमेरिका के राष्ट्रपति एगो थे, निक्सन, रिचर्ड निक्सन। लीडर्स पुस्तक के लेखक निक्सन। जुरासिक पार्क के लेखक, जुरासिक पार्क ये है आपका माइकल क्रिस्टन, माइकल क्रिस्टन। जुरासिक पार्क के लेखक माइकल। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक के रुडयार्ड किपलिंग, हाँ रुडयार्ड किपलिंग। इन सर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी एटेनबरो, रिचर्ड इन सर्च इन एटेनबरो। कौन? अन टू द लास्ट, जॉन रस्किन। अन टू द लास्ट, अन टू द लास्ट। अब बताइएगा गांधी एवं स्टालिन, महात्मा गांधी के साथ रहा था लुई फिशर, गांधी एवं स्टालिन, गांधी एवं स्टालिन, लुई फिशर, गांधी एवं स्टालिन। चलिए गुलिवर ट्रेवलर्स, जोनाथन गुलिवर्स ट्रेवलर्स, जोनाथन। साम ऑफ लाइफ, साम ऑफ लाइफ, लॉन्गफेलो, साम ऑफ लाइफ, लॉन्गफेलो। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, हाँ विस्टन। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, विस्टन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? विस्टन चर्चिल था। अब बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, हाँ। अब बताइएगा ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स। ए टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। सब क्वेश्चन पूछल है। पिकनिक पेपर्स, चार्ल्स डिकेंस। चार को याद रखना, ए टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विलर्स, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स के लेखक। डिसेंट ऑफ मैन, थॉमस पेन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। कब लिखा गया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? 1859। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ओरिजिन ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का। कब लिखा गया? कौन सा जहाज पर गया के यात्रा के तहत लिखा था?
बीगल, बीगल नाम के जहाज, कौन सा जहाज? 10th में दिले, बीगल नामक जहाज। द प्रिंस, मैकिया, द प्रिंस, द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, कैथरीन। राइजिंग द स्ट्रॉम, मैकमिलन, राइजिंग द स्ट्रॉम, राइजिंग द स्ट्रॉम। चलिए 3 पार्ट में अभी और कर पड़ेगा। चलिए कल अब इसमें से निचल का सी वाला याद करना है। पार्ट सी में से 3 भाग में, अपना 3 भाग इसको बांट लीजिएगा। हाँ, नवीनतम विख्यात पुस्तक और लेखक है। इसको 3 पार्ट में कर लेना अपना काउंटिंग करके। हाँ हो गया। चलिए फिजिक्स में था कौन चीज? प्रकाशीय यंत्र था ना? कैमरा यही सब था। कैमरा था। बताइए कैमरा में क्या लेंस होता है? 3 गो। कहाँ से 3 गो रहता है? 2 गो। वो कौन चीज उसमें? चलिए बताइएगा लेंस के व्यास, लेंस के दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है? लेंस के, अब तो सही कीजिए सर, अब हो गया सर। लेंस के दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? लेंस कर रहे, लेंस के व्यास को क्या कहा जाता है? या दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक। अब बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर फार्मूला 1/m हो जाएगा। d बराबर एमओ गुने एमी या V0/U0 इंटू 1 + D/FE या D गुने L/FE गुने FE, FO गुने FE। तो ये पहले को याद रखिए, पहले को पूछ ले या पिछल को पूछ ले। एमओ गुने एमी, एमओ गुने एमी। एमओ क्या है सुनिए। अब आँख के पास जो लेंस है उसका एमओ, और ई के पास सॉरी ऑब्जेक्ट होता है कोई चीज वस्तु के पास, वो हो गया कोई चीज ऑब्जेक्ट, वस्तु के पास वाला को ऑब्जेक्ट एमओ, और एमी हो गया ई से हो गया आई, तो आँख के पास वाला लेंस के लिए एमी। दूरबीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? अपवर्तक और परावर्तक। अपवर्तक और अपवर्तक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। अपवर्तक दूरबीन। अब बताइएगा अपवर्तक दूरबीन में पहला खगोलीय दूरबीन की खोज किसने किया था? वो गैलीलियो दूरबीन की खोज किया था गैलीलियो ने। खगोलीय दूरबीन की खोज किया था 1911 में केपलर ने। किसने किया था? तो खगोलीय दूरबीन की खोज, हाँ खगोलीय दूरबीन की खोज केपलर। किसने? केपलर ने। कहाँ के था इन वैज्ञानिक? जर्मनी के। कहाँ के? केपलर कहाँ के था? जर्मनी के। अब बताइएगा कि गैलीलियो दूरबीन की खोज कब किया गया था? वो तो खगोलीय दूरबीन था। गैलीलियो दूरबीन की खोज हुआ था 2 साल पहले 1909 में। 1909 में किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? चलो आज बड़ा जल्दी खत्म हो लो फिजिक्स। हाँ पहला बार बड़ी खुशी हुआ। फिजिक्स खत्म और आज का होमवर्क कल हो जाएगा। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, फिजिक्स खत्म हुआ बस स्थिर वैद्युत। अब विद्युत धारा, स्थिर वैद्युत और विद्युत धारा। अब आइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आना है कोची था? सोना, चांदी और शीशा। केमिस्ट्री में कोची था? सोना, चांदी और शीशा। बताइएगा शीशा कैसा धातु है? उभय धर्मी है। उभय अस्थिति भी है, अस्थिति हाँ कुचालक है। विद्युत और उष्मा का कुचालक है। क्वथनांक बताइएगा शीशा का।
क्वथनांक मतलब खोल कितना डिग्री पे खोलेगा 1620 डिग्री 1600 घनत्व इसका कितना होता है 9.37 11.34 11.34 सर्वाधिक अस्थायित्व तत्व शीशा सर्वाधिक अस्थायी तत्व और रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद कौन होता है शीशा। कुछ सब चीज़ बदल जाएगा कोची में शीशा में। गैलेना का फॉर्मूला बताइएगा। ठीक है PbS शीशा सल्फाइड शीशा का प्रयोग कहाँ किया था कागज पर लिखने के काम आता है। अभी ये सब कागज नहीं वो लगाता। हाँ जैसे खास कर मेन बता खास चेहरा का कुछ बड़ा वाला चेहरा को देखने में अच्छा वो दर्पण है नहीं सर दर्पण और शीशा में अंतर है सर। शीशा मतलब आर पार और दर्पण मतलब एक साइड से हम चेहरा देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड से रहता है सिल्वर क्लोराइड का परत। हाँ और जी मैं हाँ शीशा होता है। चलिए भोटवा देता है ना वो तो सिल्वर नाइट्रेट लगा ना सिल्वर क्लोराइड है ना सिल्वर नाइट्रेट भोटवा में लगता है। हाँ भोटवा में सिल्वर नाइट्रेट। चलिए लेड ऑक्साइड का सूत्र PbO इसको एक और नाम से जानते हैं लाल लिथार्ज। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज लेड ऑक्साइड को दर्पण के पीछे रंगाई करने के लिए। हाँ अब आते हैं आगे। चप्पल के अंदर रखने लाल लेड का सूत्र बताइएगा। हाँ Pb3O लाल लेड का सूत्र Pb3O4 शुगर ऑफ लेड किसे कहा जाता है शुगर ऑफ लेड लेड एसीटेट को लेड एसीटेट को किस नाम से जानते हैं शुगर ऑफ इसे ऑर्गेनिक शुगर भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक शुगर किसे कहा जाता है लेड एसीटेट को लेड अब बताइएगा व्हाइट लेड किसे कहा जाता है वो तो लेड ऑक्साइड को बोला जाता है लिथार्ज। लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहते हैं या इसी को सफेदा कहते हैं। क्या कहते हैं लेड कार्बोनेट को क्या कहते हैं सफेदा या व्हाइट लेड या सफेदा किसका नाम है लेड कार्बोनेट को कहते हैं क्या सफेदा या व्हाइट लेड। अपस्फोटन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपस्फोटन। हाँ जो गरिया में नौकी एंडोथिया नहीं होता जो करता कट कर एंटी नॉकिंग के लिए जो है ना TEL और गरिया रोकता नहीं है तो खट 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 नहीं करता एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए। हाँ टेट्राएथिल वो फिर रुक जाता है ना। हाँ तो वही उसी में लगाते हैं। हाँ चलिए कहते हैं। अब बताइएगा लिथार्ज किसे कहते हैं लेड ऑक्साइड लिथार्ज लाल लेड Pb3O क्या कहते हैं लाल लेड का सूत्र Pb3O। व्हाइट लेड किसे कहते हैं कार्बोनेट को लेड कार्बोनेट को क्या कहते हैं व्हाइट लेड या सफेदा ऑर्गेनिक शुगर किसे कहते हैं लेड एसीटेट को क्या कहते हैं ऑर्गेनिक शुगर एक और इसको इंग्लिश में कहते हैं शुगर से संबंधित दोनों हो गया लेड एसीटेट को खत्म हो गया। अब आते हैं प्यूटर नया एगो आया मिश्र धातु। प्यूटर किसका मिश्र धातु है
ठीक है, शीशा और टीन का, प्यूटर फ्यूज शीशा और टीन, चाहे पर लेड और शीशा और टीन होगी। अब बताइएगा सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का सोल्डर। टाइप मेटल, कल डच मेटल बताए थे, डच पिताजी तांबा और जस्ता, तांबा और 80 और 20% में 80 और, अब बताइए यहाँ पे टाइप मेटल शीशा शीशा और बिस्मिथ और टीन, एसबी को स्मिथ कुछ बोलते हैं, एसबी को बिस्मिथ है ना, हाँ, पीबी एसबी एसएन, पीबी एसबी एसएन, मतलब पीबी से हो गया शीशा, एसबी से हो गया बिस्मिथ और एसएन से हो गया टीन। ये तीनों के सम्मिलित को क्या कहते हैं? टाइप मेटल। टाइप शीशा भी, बिस्मिथ भी और टीन भी, शीशा भी, बिस्मिथ भी और क्या कहते हैं? टाइप मेटल। डच मेटल को तांबा और जस्ता, और प्यूटर हो गया शीशा और टीन, शीशा और। शीशा के लिए राजस्थान का कौन सा खान? वो तो तांबा के लिए है, ज्वार खान। कौन सा? ज्वार खान। शीशा के लिए कौन सा खान? चलिए अब आते हैं हम लोग पारा में। अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम ने भैया जो भी धातु के साथ अगर पारा बनाती मिश्रण बनाता है उसे हम अमलगम कहते हैं। किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? लोहा के साथ अमलगम है, इसलिए उसको लोहा के बर्तन में पारा को रखा जाता है। हाँ, मिश्रण कर लेगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी रहती है? मरकरी और आर्गन और वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। बताइएगा सर्जिकल स्ट्राइक में जो बंदूक होता है उसको साफ करने के लिए पारा किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक जिंक क्लोराइड से लकड़िया पर लेपिंग करते थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक में हथियार को साफ करने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड। उसके बाद कैलोमल किसको कहते हैं? पारा में चला तो जिंक में कहा था, वो तो कैलोमल अथी है, कैलेमाइन जिंक गैस है। कैलोमल कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को। मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या से नाम से जानते हैं? कैलोमल, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किसका? औषधि के रूप में। बर्मिलियम बताइए, बर्मिलियम किसका? नहीं, बर्मिलियम उपनाम है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को बर्मिलियम कहा जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को मर्क्यूरिक HgS हो सकता है ना, HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड को HgS का फॉर्मूला हो गया, इसको बर्मिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिलियन। मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी से सल्फाइड। कैलोमल हो गया मर्क्यूरियस क्लोराइड, कैलोमल मर्क्यूरियस क्लोराइड। फिर हो गया आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया कोची के सर्जिकल स्ट्राइक में हथियार को साफ करने के लिए। पारा का घनत्व तो बताइएगा, पहले चांदी के बताइए। हाँ 10.47, 10. शीशा के 11.37, 11. एकर होता है पारा, पारा के होता है 3.4, ठीक है चलो ना याद हो जाएगा। और पारा का होता है 13.6, 13.6। अब बताइएगा कितना केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है? 4.2 केल्विन पर। 4.2 अगर 4.2 केल्विन पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? शून्य। मतलब ये कैसा काम करेगा भाई? तो सुचालक चांदी की तरह। कैसा? चांदी की तरह। 4.2। हाँ 4.2।
झूठा सोना का रासायनिक नाम आयरन पायराइट हो जाएगा। आयरन। पायराइट बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट को कुछ होता है APS। एफएस एपीएस है। आयरन पायराइट। हाँ सर, उसे का पायराइट्स कहलाता है उसमें, देख लीजिए। बताइएगा, सांप के विषरोधी सुई बनाने के लिए किसका क्लोराइड और ये कुछ ऑर्गेनिक क्लोराइड कुछ करते हैं, अमोनियम लगता है। ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक क्लोराइड। अति सांप के सुई विषरोधी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सांप के विषरोधी मतलब विष को काटने के लिए सुई बनाने में। नहीं, अच्छा वही FES2 है, ठीक है, यस था। चलिए, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है? रोल करते होता है कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। हाँ, कितना % कॉपर? 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम। चलिए अब आते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट। कितना कैरेट इसमें कोची मिलाया जाता है? इसमें तांबा। के कैरेट? 2 कैरेट। सोना का घनत्व तो बताइए। सबसे ज़्यादा होता है 19.3। 19.3 वही घना मतलब ठोस है। हाँ वही ठोस। मोटा सामान में बना तो बहुत भारी लगता है उससे। जैसे 5 kg के वस्तु ऐसे उठाइए ऐसा, इतना ही वजन के लोहा उठाइए, उसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कम जगह में ज़्यादा। चलिए आते हैं। सोना का गलनांक बताइए। सोना का गलनांक, गलनांक मतलब कितना बिंदु पर द्रव अवस्था में आएगा? 1063। 10 और खौलेगा कितना पे? 2600 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पे? खौलेगा कितना पे? और द्रव रूप में बदलेगा 10। चलिए, सोना का अयस्क बताइए दूगो। सिल्वेराइट। कैल्वेराइट और किसका अयस्क है? कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। कैल्वेराइट और सिल्वेराइट सोना का अयस्क है। भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत सोना का उत्पादन करता है? कम करता है लेकिन उपभोक्ता ज्यादा। केवल 2%। कितना? मगर सबसे ज़्यादा खपत करता है खुद भारत, खरीदता है सबसे ज़्यादा भारत। पॉपुलेशन के बाद अलग है, वो शादी ब्याह में सबसे ज्यादा पहनने वाला यहाँ सोना। सबसे ज्यादा क्या होता है सर? सोना सबसे ज़्यादा दक्षिण। चीन और चीन हो गया। सोना इधर चीन कर लेगा नैका में। हाँ, चीन हो गया। साउथ अफ्रीका को सब खाना जिससे अभी उत्पादन हो जाएगा चीन में। चलिए आते हैं। तो खाना रहे सोना के तो कुछ ही रहे। सोना जमीन में पैदा हुआ है। एगो बताए थे ना, एगो पेड़ के नाम टेरिडोफाइटा में, कि जिससे को प्राप्त किया जाता है सोना। कुछ ही बताया था ना? कुछ ही बताए थे। ना इनका जाना वो लाल चटनी। अरे फिर कचर बचर करने लगता है लोग। बताओ, सोना किस रूप में प्रकृति में पाया जाता है? वो तो हमें खुद पता है। क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? सोना क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? क्वार्ट्ज के रूप में। प्राकृतिक और माने कुछ का मुक्त अवस्था में है ना सोना। हाँ, यहाँ पे जो देले असर के किस रूप में पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। उम्र पता है क्वार्ट्ज जो एक अलग होता है, वो जो अथिया वाला सीडियम सोडियम सिलिकेट ये सब जो बनता है उससे। यहाँ लिखल है कि क्वार्ट्ज के रूप में भी पाया जाता है। हाँ, प्रकृति में। सोना, चांदी, प्लेटिनम, हाँ तांबा पर भी नहीं ना, उस पर भी थोड़ा लगता है। ठीक, हाँ, सोना चांदी और प्लेटिनम। आप प्लेटिनम मतलब वो अभिक्रिया किसी से जुड़ेगा नहीं, तुरंत अगर उस पर अभी आ गया तो ऐसे साफ कर देंगे तो हट जाएगा। चलिए, कल हम लोग का रह जाएगा, चांदी भी था ना? नहीं, सोने से था। चलिए, कल हम लोग का रहेगा यूरेनियम, थोरियम, मतलब कल ले धातु खत्म। कल धातु पूरा। आज कौन दिन लियो? रिवाइजिंग था तो आप लोग खाली याद दिलाते नहीं है। देखिए सर, ध्यान से कल अब बंद करना है क्या? बंद कीजिएगा ना। कहाँ है शुरुआत में कहाँ बोल रहे थे? गलत बात आप लोग वो करते। याद रखिए कि सैटरडे को हमेशा रिवाइजिंग करना है पूरे एक सप्ताह का, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक रहेगा सर, बात याद हम लोग नहीं पड़ा।
कल याद दिलाए थे, कल हम रिवाइजिंग था। सुमार रख दीजिए अपना, याद करके एक दिन मौका मिल जाएगा आपका सब क्या बायोलॉजी भी नहीं हो का सर। हाँ इतवार दिन रिवाइजिंग चलेगा पूरा, तो सुमार के ना सर। चलिए बायोलॉजी में तो कोची जटिल उत्तर कलरे कायमा ना वो तो हो गए। वही में जटिलों में कलरे कायमा है बताइए। नहीं सर जटिल नहीं है सर, हम कह रहे हैं कि नहीं है। सुनो या फ्लोएम जाएगा में फ्लोएम को जल में बांट ले ना तो उसको बतेले। वो है चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। ये लोग गलती करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। आप लोग से शिकायत है, कम से कम लाइक भी तो करना चाहिए ना। हम 15 दिन से वीडियो देख रहे हैं। कौन टेक्निकल तैयारी अच्छा नहीं है, हम मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो 15 दिनों से देख रहे हैं, आप लोग का वीडियो तब ना वही बात मैसेज है कमेंट कर दूं कि लैंग्वेज सुधार है, समझ में नहीं आ रहा। ना छोड़िए ज़्यादा। बोलिए कि थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। और अभी कमेंट देख लो, थोड़े जानती कैसे पर से कोई एक टाइम ऐसा चले। है सर कि आप कमेंट नहीं देखिएगा कोई का, आप हम सब कमेंट पर हैं, उतना हमारे पास टाइम है सर इतना आएगा, एक दिन आएगा। आओ इधर सुती है तो आता है चलिए। चले आ गई। एरेन काइमा कहाँ पाया जाता था, किस में पाया जाता था? नीचे बकरी में अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के बताए थे ना, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्केलेन काइमा। इन तीनों में से एरेन काइमा किस में पाया जाता है? हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, अब बोल रहे हैं, सुनिए। 3 प्रकार के अस्थायी उत्तक था ना, सरल अस्थायी उत्तक, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्केलेन काइमा। इन तीनों में से किस में एरेन काइमा पाया जाता है? ना दूसरा का पैरेन काइमा में। किसमें? पैरेन काइमा। क्योंकि वायु, जिसको बोलते थे हिंदी में वायु उत्तक, क्या बोलते थे? जो तैरने में, पानी में तैरने में जो है ना मदद करता था। पहलका क्या करता था? भोजन संचित करता था, पैरेन काइमा। दूसरा का खाना बनाता था, कौन? कोलेन काइमा। अरे हाँ, कोलेन काइमा। लचीलापन भी देता था, कौन? कोलेन काइमा। और कठोरता पर गति जो दीर्घ मृत मराता था, स्केलेन काइमा। स्केलेन काइमा। पेड़ पौधे के दीवार मोटी किसके कारण? नहीं, किस रसायन के कारण? लिग्निन के कारण। हार्ड किसके कारण? सुबेरिन के कारण कठोर। हाँ, मोटी हो गया जाता था लिग्निन के कारण। चलिए हाँ, ना वो अलग है, वो रसायन है, वो हर पौधा पाया जाता है। हम जब बात कर ही पड़ेगा, देखिए पड़ेगा। हम नहीं दर्द करा जाता है। अरे इतना भी मार नहीं रहे हैं सर, इधर आवा। चलिए आते हैं। जटिल उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जटिल उत्तक कितने प्रकार के? जाइलम जाइलम को कहते हैं दारू, और फ्लोएम को कहते हैं बाष्प। जाइलम को दारू, फ्लोएम को। जाइलम की कोशिकाएं कितने कोशिकाओं से बना होता है? 4। कितने? 4। तंतु और मृदुतक दोनों में सेम है। नाम धर के तंतु और मृदुतक डाल देना, दुए को याद रखना है। जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। वाहिकाएं और किसका भाग है? जाइलम का। और 2 को जोड़ देना है, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। दुए को याद रखना, दोनों में वही सेम है, नाम धर के। वाहिनिकाएं और वाहिका, वाहिका और वाहिनिकाएं किसका भाग? उसमें है फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं। चालनी नलिकाएं और किसका भाग है? फ्लोएम में। फ्लोएम में कौन सा पाया जाता है? चालनी नलिकाएं और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जाइलम का। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जाइलम। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं फ्लोएम। क्लियर हो गया? अब भुलाना नहीं ना। चालनी नलिकाएं और सहकोशिका फ्लोएम। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जाइलम। जाइलम की कोशिका कैसी होती है, जिंदा या मरल? मृत होती है। कैसा होती है? मृत। पाया जाता कहाँ? जड़ में। तो जड़ कैसा होता है? लमसम मरल।
उसका रंग कैसा होता है जड़ का? मटमैला। कैसा? जड़ में से जो पतला पतला रेशा निकलता है उसे क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पतला, हाँ रूट हेयर कहते हैं। हाँ। पानी का अवशोषण कौन करता है? हाँ, जिसे जाइलम करता है मगर उसका मूल रोम द्वारा। पतर का जो मोटका होता है ना वो सिर्फ सीधा रखने में काम करता है। जड़ी का जो भी मोटा भाग, हाँ, जो लंबे जो शंकु के जैसा घुसल है ना वो खड़ा रखने में सहायता करता है। पेड़ में रहता है वो मोटा मोटा छिद्र रहता है नीचे जड़ी। हाँ, वो छिद्रल है, वो मेन काम करता है सब बटोरेला। हाँ, जो सीधा गया उसका खाली बस सीधा रखना है, बाकी जो करता है जो पतला पतला जो निकल रहा था वो मेन है। वो कट गया तो पेड़ सूख जाएगा, मोटका कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते नहीं तो वो तो खत्म हो जाएगा। बहुत पेड़ नहीं सर, सब लगा रहता है। वो नहीं बोल रहे, हमारा बात नहीं समझे। नीचे से क्या करता है, जब देखिएगा ना पेड़ कबाड़ता है ना तो दूरी से करता कबाड़ता है, आप पूरा साहित्य उठा के ले जाके गाड़ देता है। नीचे से कट गया मोटका कोई फर्क, मगर मिट्टी साहित्य जो है ना हवा नहीं लगना चाहिए पतरका में। पतरका में ऐसे कबाड़ के ले जाकर रुपये नहीं लगेगा, मगर मिट्टी साहित्य जो है सब लॉजिक से रहता है। हम लोग पहले क्या करते थे, कौवा देख लेते हो जड़ी को मट्टी में लुका के लेते, लेकिन ये साइंस अलग। चले जाते हैं। जाले मुतक में आया, जाले मुतक में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और दोनों चार चार कोशिका का बना होता है। जाइलम तंतु जाइलम मृत्यु तक, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृत्यु तक। जाइलम कोशिका अमृत और फ्लोएम कोशिका जीवित। जाइलम सिर्फ एक दिशा में कार्य करता है, जाइलम सिर्फ और वो दोनों दिशा में काम करता है, ऊपर नीचे दोनों। फ्लोएम दोनों दिशा में। एक दिशीय कौन है और द्विदिशीय कौन है? फ्लोएम। खाना कौन ले जाता है? फ्लोएम। जल और खनिज ले जाता कौन है? जाइलम। नहीं सर, खनिज नीचे से ना। चलिए आते हैं, खत्म। जाइलम और फ्लोएम भी इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। अब आते हैं हम लोग, इसी का थोड़ा सा और बात है, इतने ना ले यार यहाँ तक। चलिए हाँ, अब आते हैं वार्षिक वलय के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कटला के बाद रिंगवा जो होता है ना वही पेड़वा के वायु गया उसको क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? ऐसे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन भी कहते हैं। हाँ, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन और वलय का अध्ययन। किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना तो कौन सी काउंटिंग करेंगे? वलय की संख्या। आना तो फिर चल जाइए कौन? हाँ, C14 विधि। जितना कार्बन कम उतने प्राचीन हो रहेगा। हाँ, कार्बन कम तो उतने प्राचीन हो रहेगा। C14 से वही बताता है। नया पेड़ में कार्बन ज़्यादा हो। हाँ, पॉइंट है उसी का बताता है C14 वाला जो भी। चलिए, बायोलॉजी में हम लोग कल रहेगा पौधे में पोषण, पौधा में पोषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण आ जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा नहीं है। पौधे में पोषण और प्रकाश संश्लेषण कर बायोलॉजी में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक ना। पीछे रखा ले नहीं सर, हाथी AK-47 निकाल रहे हैं। आएगा समय, सिक्सर खोसे के आएगा समय, पता ना है भी कि नर्सिंग में कि नहीं है। चलिए आते हैं SPD 295 से 295 से है यो। 7 से 18 था, पूछाया था कल। हाँ, तो 295 से 306 आते हैं। हाँ, 306 तक बताइएगा। धातुओं का परिशुद्धिकरण क्या कहलाता है? अच्छा ठीक है, स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। मूलों की राजकीय भाषा फारसी। मूलों की राजकीय भाषा सल्तनत काल का भी फारसी। हाँ, मुगलों का राजकीय भाषा। अरे आप धीरे धीरे बोले पर ना, धीरे धीरे बोलेंगे।
मुगलों की राजकीय भाषा, सल्तनत काल की भी भाषा कॉमन है। है, हाँ दोनों कॉमन है। धन विधेयक की चर्चा 110 108 में संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन चार बाग परंपरा की शुरुआत किसने किया था? बनाने की शुरुआत अकबर, और अपना डायरी में सबसे पहले किसने किया था? बाबर। कब? 1526। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। उठो जागो लक्ष्य के प्राप्ति तक मत रुको किसने कहा था? विवेकानंद। स्वामी तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू ये सब स्टेटमेंट ना है, दिल में आग लग गई। दौड़ते समय रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तचाप सुतला है दौड़ते समय की मारेंगे, सुतला के बाद घट जाता है, सुतला के बाद घट जाता है और दौड़ला के बाद आरबी संख्या बढ़ जाता है, प्लेटलेट नहीं आरबीसी की संख्या। हाँ ऊंचाई पे। मनी प्लांट किस राज्य का एटीएम का नेटवर्क है? मनी प्लांट कर्नाटक। मनी प्लांट आज एगो था कोची नहीं कर्नाटक में था, उत्तराखंड वाला ना, उत्तराखंड वाला आंसर था सेटवा में कोची अर्थव्यवस्था था कोची, तो कोची के अर्थव्यवस्था कह रहा था उसको मनी वाला था। हाँ मनी से था कोची, मनी बोलते हैं। मनी ऑर्डर था सर, अर्थव्यवस्था। हाँ मनी ऑर्डर का अर्थव्यवस्था कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड के कहा जाता है। चलिए 13 ताली राजस्थान। 13 ताली सीता बेग की गुफा किस राज्य में? सीता बेग छत्तीसगढ़। सीता बेग की गुफा, सीता बेग की गुफा। दरगाह सूफी संतों को क्या कहा जाता है? सूफी संत के दरगाह को कब्र क्या कहते हैं? समय के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। समय के अध्ययन को, समय के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर। होक्काइडो द्वीप किस देश में? होक्काइडो जापान हो जाएगा। ठीक है जापान, तीसरा बड़ा है वहाँ का। एपीजे अब्दुल कलाम से पहले राष्ट्रपति? के आर नारायण। दूसरे 10वां ना? हाँ 10वां ना क्या नारायण? दूसरे सर प्रथम दलित राष्ट्रपति नारायण। हाँ प्रथम दलित राष्ट्रपति अल हिलाल। अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल। साधना किसका पुस्तक है बताओ? अब्दुल कलाम आजाद। समझाई तो लेकिन तुम बोलबो। रविन्द्रनाथ टैगोर के। रविन्द्रनाथ टैगोर के। खाली किताबें छापने कर लेती है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हेमेटो चक्कर की हिल लोहा पाया जाता है। हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं? 7-5%। 6 से 8% या 5% देते हुए 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। सही बोल सकते मैला आंचल फणीश्वरनाथ फणीश्वरनाथ। बताना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर कहा जाता है।
इसके बीच में कौन सा सागर स्थित है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर। हुसैन सागर झील कहाँ? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बॉर्डर पे। थोड़ा सा हिसाब से इधर। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। चक्कर शब्द किस खेल से? चक्कर पोलो। चक्कर पोलो में 4 गो, वाटर पोलो में 6 गो, वाटर पोलो में 7 गो संख्या खिलाड़ी। बताइएगा, बिहारी कवि जो थे किस राजा के दरबार में रहते थे? बिहारी कवि जय सिंह के दरबार में। किसके? बिहारी कवि किसके दरबार में? जय सिंह के दरबार में कवि बिहारी। फिर बिहारी को भगवान का भी नाम कहा है। विनय किसी को कहते हैं ना, बांके बिहारी, बहुत सारा बोलते हैं उनको नाम। बिहार बाहर रोमानिया। मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन बिस्मार्क। रक्त में लौ की नीति। ठीक है। मेन कैंप बराबर की पहाड़ गया बिहार। बाबरी मस्जिद का कांड कौन जांचा था? लिब्राहम आयोग। बाबरी मस्जिद कांड को लिब्राहम आयोग द्वारा किया गया था। गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती। सीक्रेट ऑफ द नागा पुस्तक के लेखक नया है अमीश त्रिपाठी। सीक्रेट ऑफ द नागा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1982 में सेबी की स्थापना हुआ था। 82 में। अरे सेबी 88 है, नबार्ड 82 है। सेबी 88 में और नबार्ड 82 में। वो सेबी के नबार्ड के 82 है। नबार्ड के 82, सेबी के 88। अधिनियम का 92 में। अधिनियम सेबी के 92 का अधिनियम से करता है। जा अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक। मोसाद किसकी गुप्तचर संस्था है? इजराइल का। न्यूटन के पहले सिद्धांत को गैलीलियो का नियम या वो लोग बोल रहे हैं कि उसको भाई साहब का फायदा नहीं हो रहा, तो पहले सोल्यूशन नहीं पढ़ लेंगे तो कहाँ से फायदा होगा? वो भाई साहब जो कमेंट कर रहे होंगे, जो ग्रुप जो लूसेंट पहले से पढ़ ले हल्को फुल्को, अगर वो दोबारा पढ़ रहा है, सुन रहा है, 100% फायदा होगा। हाँ, नहीं लगा है उसको तो भाई हवा में उड़बे का बाउंसर जाएगा उसके लिए। बंद हो जाएगा तो बताएंगे। चलिए, मानव रक्त का पीएच मान तो जानते हो 7.4। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। तीसरा सर्वाधिक गैस वायुमंडल में? सबसे ज्यादा तीसरा ना भैया आर्गन 0.93। केंद्र की खोज कब? 1831। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन। CFC तो उसका पूरे नाम हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन कहा जाता है। क्या कहता है? फ्रियोन। TRP तो कल पूछ लू। हॉट मिल के जनक सबीर भाटिया। हॉट मिल के जनक सबीर हॉटमेल साइट है, जैसे याहू कैसे था गूगल, वैसे हॉटमेल साइट चलता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक HRA
सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद। याहू कहिए बंद हो कि भारत कौन से साइड है तो पूर्व से बंद हो गया भारत में याहू बंद कर दिया अपन साइड। चलिए यहाँ पर सर्च नहीं तो कहना रहता है सब तो गूगल पे चेक कर गूगल क्रोम सर्चेस इन द वर्ल्ड। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्नल मल्लेश्वरी। टोक्यो ना वेटलिफ्टिंग 2000 सिडनी वर्तोलन में जीती है। कमाटा गामारू कहाँ से चला था? कनाडा की यात्रा के लिए। लिया था कहाँ से? जहाँ जापान से। कौन था? गुरुदत्त। कौन? नाम क्या था? कमाटा गामारू। कामागाटा मारू। राग मियाँ मल्हार। मल्हार किसका है? हाँ तीन को सब कहिए थे मल्हार के। मल्हार मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मीरा का टोडी, तानसेन। किसका? तानसेन। राग मियाँ मल्हार भी तानसेन। याद नहीं होता इसे भुला जाए कितना याद करो। याद होगी 2-4 महीना में एकदम बढ़िया से पढ़ो। अब की जब चलेगा ना तो थोड़ा सा शुरुआत तो कब करेंगे आप? सोमवार पे सुनिए पूरा हम तो बोल रहे हैं सर। भैया बातचीत मत कीजिए। चलिए हमारा नहीं बोलेगा सुना। चलिए कल हम लोग का रहेगा 283 पे सेट नंबर से 294। बोले सब यहाँ वीडियो पावर का हनन कर रहा है। सीनियर आदमी वैल्यू नहीं दे रहा है।